मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं निर्दोष कुमार अपनी पूरी टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोफेसर टीम के इस टारगेटेड चैनल में। टारगेटेड चैनल का मतलब चैनल का यूट्यूब चैनल का नाम है प्रोफेसर टीम, लेकिन हम लोग टारगेटेड हैं यूट्यूब लेखपाल के लिए। तो उसके अगले पार्ट में बेसिकली हिंदी क्या है, चाहे लेखपाल के लिए पढ़िए, चाहे टेट के लिए पढ़िए, चाहे सीटेट के लिए पढ़िए, चाहे पुलिस के लिए पढ़िए, चाहे एसआई के लिए पढ़िए, मतलब जितने भी एग्जाम्स में हिंदी आती है सभी में सेम रहती है, बस लेवल का थोड़ी बहुत फर्क रहता है। तो मैं जिस तरीके से हिंदी पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं सारे लेवल्स को मेंशन मेंशन कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, वो आपको क्लियरली आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग। हमने कल देख लिया था तत्पुरुष। तत्पुरुष की डेफिनेशन देख ली थी, एक उदाहरण देख लिया था। आज हम तत्पुरुष के भागों को देखेंगे। क्या देखेंगे भैया? सॉरी दोस्तों, एक चीज मुझे रिक्वेस्टली सॉरी बोलना था हार्डली। मैंने कल के वीडियो में बच्चों बोल दिया था, ठीक है? तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मेरी हैबिट है बच्चों बोलना, क्योंकि मैं क्लास में भी बोलता रहता हूँ, जबकि मेरे क्लास में बच्चे हैं तो अब नहीं आते, ठीक है? सारे लोग ग्रेजुएट ही होते हैं ऑलरेडी कंपटीशन में, लेकिन मेरी हैबिट में है। कल उसी याद नहीं रहा मुझे, मैं आपको ही बच्चों बोल गया, तो उसके लिए अगर किसी को बुरा फील हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग। तो जो तत्पुरुष का दूसरा समास है, जिसको हम द्वितीय तत्पुरुष कह सकते हैं या कर्म तत्पुरुष कह सकते हैं। तो बेसिकली तत्पुरुष में होता क्या है? तत्पुरुष में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, और तत्पुरुष विग्रह में यानी कि समास विग्रह में 7 प्रकार की विभक्तियां आती हैं। उन विभक्तियों में जो कारक चिन्ह होते हैं वो उसमें प्रयोग होते हैं। लेकिन जब हम समस्त पद में देखते हैं तो तत्पुरुष के जो समस्त पद में होता है उसमें वो कारक चिन्ह जो होता है सब विभक्तियों का, उसका लोप हो जाता है, और उस तत्पुरुष में क्या होता है, जो उदाहरण होता है उसका जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। ये कल हमने समझा था तत्पुरुष की डेफिनेशन में, ठीक है? आज मैंने ओनली उसको समझा दिया। जुकाम फिर से हो गया मुझे, तो अब गला खिंच नहीं रहा है मेरा, ठीक है? तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन सभी की सेम वही रहेगी, किसमें केवल अंतर क्या क्या है वो मैं बता दूंगा आपको। इसमें क्या होता है, जो कर्म कारक की विभक्ति है उसका जो कारक चिन्ह है को इसका लोप हो जाएगा, और ऐसे समास जिनमें कारक चिन्ह को का लोप हो जाए तथा उत्तर पद प्रधान हो वह कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। कौन सा तत्पुरुष कहलाएगा? कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे गगनचुंबी, जैसे गगनचुंबी, ये गगनचुंबी है क्या? ये समस्त पद है, क्या है? इसी को हम सामासिक पद कह सकते हैं, ठीक है ना? तो इसका जो विग्रह रूप है, इसका जो समास का विग्रह रूप है वह है गगन को चूमने वाला। गगनचुंबी का क्या मतलब है? गगनचुंबी का मतलब होता है गगन को चूमने वाला। तो यहां पर जो प्रधान है वो क्या है? चूमना। गगन को क्या करने वाला? चूमने वाला। किस करने वाला, किस करने वाला, ठीक है? तो गगन को चूमने वाला, तो यहां पर जो प्रधान पद है वो क्या है? चूमना है, ठीक है? तो ये उत्तर पद प्रधान हो गया, और इसमें जो को है ये कर्म कारक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हमने देखा कि जब इस विग्रह को समस्त पद बनाया तो इसका बना गगनचुंबी, तो इसमें क्या हुआ? चूमना प्रधान हो गया, यानी कि चुंबी जो सेकंड पद निकलेगा यहां से, चूमना, चुंबन, वो प्रधान होगा, ठीक है? और इसमें विभक्ति के जो कारक चिन्ह है उसका विलोप हो गया है, इसलिए यहां पर तत्पुरुष समास है और वो कर्म तत्पुरुष समास है।
क्लियर हो गया। तो इसका विलोपन हो जाएगा, ठीक है, को का। जैसे यश को प्राप्त, तो यश को प्राप्त का क्या मतलब है, जिसको यश प्राप्त है, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे यश प्राप्त। तो क्या प्राप्त, यश प्राप्त, तो यश को क्या मतलब प्राप्त है, ठीक है। तो यहां पर भी को का प्रयोग हुआ है और इसका समस्त पद क्या होगा, यश प्राप्त, ठीक है ना। जेब को काटने वाला, यहाँ पे मेन कौन है, जेब है कि काटने वाला है, तो काटने वाला है ना, अदरवाइज जेब तो अपने आप नहीं कट जाएगी ना। तो यहां पर करने वाला कौन है, करने वाला सेकंड पद है, उत्तर पद है। तो जब उत्तर पद काम करने वाला है तो प्रधानता भी किसकी होगी, उत्तर पद की होगी। तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है, और उसमें यदि विभक्ति का लोप हो जाए तो डेफिनेटली तत्पुरुष होता है, ठीक है। तो इसमें काटने वाला यानी उत्तर पद प्रधान है, और उसमें जो विभक्ति है उसका जो कारक चिन्ह को उसका प्रयोग हुआ है, इससे हमें पता चलता है ये कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। मैं विभक्तियां पहले बता चुका हूं। तो जेब को जो काटने वाला होता है उसको हम कहते हैं जेब कतरा, और रेलवे स्टेशन में देखने को मिल जाते हैं, और जब मिलते हैं तो इनकी धुलाई भी बढ़िया से हो जाती है, ठीक है। इसलिए इनसे सतर्क रहिए हमेशा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं। देखो आज मैं जोर जोर से नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा गला नहीं खिंच रहा है, लेकिन आपको समझ में ना आए तो मेरे को बताना आप। ऐसे ग्राम को गया हुआ, तो देखो कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष में आप एक चीज देख रहे होगे कि हमेशा जो पहला वाला टर्म्स है वो कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब अचर है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जो सेकंड पद है वो एक सजीव है। वो क्या है, सजीव है, उसको आप फील कर सकते हो। अगर आप आंख बंद करके देखना चाहो तो उसको आप देख सकते हो। तो वो कर्म करने वाला है, कार्य करने वाला है। तो जो कार्य करने वाला है, तो सिंपल सी बात है, जो एक्टिव होगा वो प्रधान होगा, ठीक है। तो जो प्रधान है वो सेकंड पद है यहाँ पर। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा जो समास है वो तत्पुरुष है। लेकिन इसमें द्वितीय विभक्ति के कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है को का, जबकि इसका जो हमने समस्त पद बनाया वो है ग्रामगत, यानी कि जाना का मतलब गत। आपने गणित में एक शब्द सुना होगा गंतव्य स्थान, तो गंतव्य स्थान का मतलब होता है जहां जाना है वह स्थान। तो ग्राम को गया मतलब ग्राम को गंतव्य, है ना, तो ग्रामगत हो गया। क्लियर हो गई चीजें। आई होप कर्म तत्पुरुष आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम करण तत्पुरुष में। करण तत्पुरुष में क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना है हमें। इस तत्पुरुष समास में करण कारक चिन्ह यानी कि विभक्ति का जो कारक चिन्ह है से या के द्वारा, इसमें दो चिन्ह है बेसिकली, एक है से और एक है के द्वारा, का लोप हो जाता है। देखिए जी, अगर हमें समस्त पद बनाना है तो इनका लोप करना है, और यदि समस्त पद को हमें विग्रह में लेके जाना है तो इनका प्रयोग करना है। दो चीज करना, दो चीज यहां पे निकल के आएंगी आपके लिए। अगर हमें समस्त पद बनाना है तो इनका लोप करना है, अगर हमें विग्रह करना है तो इनका प्रयोग करना है। बात क्लियर हुई कि नहीं, इतनी बात क्लियर हुई ना। तो अब जैसे यहां मैंने लिखा है उदाहरण, करुणा से पूर्ण, तो करुणा से क्या, पूर्ण, तो इसमें से का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया करुणा पूर्ण। अच्छा, इसमें एक चीज आप नोट करोगे कि इसमें जो चीज भी होगी वो एक साथ होगी, साथ साथ होगी। कैसे साथ साथ होगी ये चीज मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। जैसे करुणा से पूर्ण, तो जो करुणा पूर्ण है, करुणा उसके साथ है कि नहीं। ए डर्टी माइंड, उल्टा पुल्टा मत सोच, करुणा कोई लड़की नहीं है, करुणा एक फीलिंग है। बड़े जल्दी दिमाग में आ जाता है कि करुणा, हाँ करुणा मेरे साथ है, नालायक। सॉरी, चलो मैं मजाक कर रहा था ठीक है। तो यहाँ ये चीज क्लियर हुई ना।
क्योंकि मुझे पता था ना ये फीलिंग आ जाएगी। बेसिकली क्या है ना, मैं आपको एंटरटेन करने के लिए ऐसी चीजें यूज कर लेता हूँ। वैसे इसका दूर दूर तक हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब ये चीज हमें समझनी है अच्छे से। भय से आकुल, मतलब इसके साथ जो भय से आकुल है इसका मतलब है भयाकुल। तो यहाँ पे जो से आया ना, ये से क्या सिद्ध कर रहा है कि उस व्यक्ति के, मतलब जैसे मैं कहता हूं निर्दोष भयाकुल है, तो इसका मतलब निर्दोष के साथ डर है, भय है, मतलब एक साथ है, अलग अलग नहीं है, क्या है, साथ साथ है। ठीक है, तो ये भयाकुल। जैसे शोक से ग्रस्त, तो शोक से ग्रस्त मतलब जो शोक से ग्रसित है, जिसको शोक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दुखी मैं हूं और ग्रस्त तुम हो जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगर दुखी मैं हूं तो परेशान भी मैं ही होऊंगा। तो इसमें एक जुड़ाव का सेंस आता है, क्या, एक जुड़ाव का सेंस आता है। जैसे आपने अक्सर एक चीज सुनी होगी, हम एक दिल है एक जान, एक दिल है एक जान, मतलब एक ही दिल में एक ही जान है, साथ साथ। दिल नहीं होगा तो जान नहीं रहेगी, जान नहीं होगी तो दिल नहीं रहेगा। बात आ रही समझ में? तो वो वाला से है यहां पर। ठीक है ना? तो इसमें जुड़ाव रहेगा हमेशा। जैसे मन से चाहा, जो मन चाहा। अब जैसे हम लोग किसी को चाहते हैं कि वो मिल जाए, और वो मिल जाता है हमसे, तो परमानेंटली हम जो चाहते हैं वो परमानेंटली चाहते हैं, थोड़े समय के लिए परमानेंटली चाहते हैं। जैसे जॉब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या चाह रहे हैं, जॉब हमें मिल जाए। तो हम जॉब को कुछ समय तक अपने साथ रखेंगे, हमेशा के लिए रखेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेगी जॉब। ठीक है, तो यहां पर जो से आ रहा है बार बार, वो आपको जुड़ाव की तरफ इंगित कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है सूर्य रचित। तो सूर्य रचित का मतलब, रचित का मतलब है रचना किया, किसने, सूर्य ने। तो सूर्य के द्वारा क्या किया गया, रचना की गई। तो प्रधान कौन है, सूर्य की रचना, तो रचना प्रधान है यहाँ पर। सूर्य तो गोली भी मार सकता था, मर्डर भी कर सकता था, तो मर्डर करना प्रधान हो जाता। तो यहाँ पे काम क्या है, रचना करना प्रधान है। किसके द्वारा किया गया, सूर्य के द्वारा किया गया। तो देखो सूर्य और रचना आपस में रिलेटिव है कि नहीं, आपस में साथ साथ हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि कलम द्वारा पत्र लेखन, ठीक है, किताबों में नहीं मिलेगा ये एग्जाम्पल, मैं खुद से बना रहा हूं। तो देखो मैं कलम पकड़े हूं और पत्र लिख रहा हूं, मतलब मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन किससे, कलम से। और वो कलम मेरे साथ है कि कलम मेरे से अलग है, एक साथ है ना, कलम तो मेरे हाथ में ही टच है ना। तो ऐसे ये जो से है, ये टच दिखाएगा आपको, क्या दिखाएगा, टच दिखाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज मैंने जो लिखी वो केवल समझाने के लिए थी। तो ये क्या दिखाएगा, टच। तो जहां पर भी टच आता है उसका मतलब है कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। और तृतीय विभक्ति मतलब तृतीया तत्पुरुष, ठीक है ना, या करण तत्पुरुष। चीजें क्लियर हो रही हैं? तो यहां पर जो से आएगा वो टच दिखाएगा कि किसी भी जगह आपका टच रहेगा, इंडिविजुअल और विजुअल दोनों तरीके से टच रहेगा, वो कभी आपसे अलग नहीं होगा। ठीक है, बाकी आज मजाक वजाक का मूड ज्यादा है नहीं, मैं सोचता हूँ जल्दी से आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। संप्रदान तत्पुरुष को हम देखते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष। इस चीज को और इस चीज को ध्यान से देखना है, दोनों को, तीसरे और पांचवें को ध्यान से देखना है, बाकी तो सारे इजी हैं। तो संप्रदान तत्पुरुष यानी चतुर्थी तत्पुरुष। तो इस समास में क्या होगा, इस समास में संप्रदान कारक के लिए, संप्रदान कारक क्या है यहां पर, के लिए लुप्त हो जाएगा। लेकिन हम लुप्त तब करेंगे जब इसको हम समस्त पद बनाएंगे, और यदि समस्त पद को विग्रह बनाना है तो फिर हम के लिए का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों चीजों को समझिए आपस में। हमें समस्त पद बनाने के लिए मोहब्बत भी करनी है, और समस्त पद से विग्रह बनाने के लिए ब्रेकअप भी करना है।
समझ रहे हो? तो जैसे दिल को जोड़ना सीख रहे हो वैसे दिल को तोड़ना भी सीख लो। समझ रहे हो? मान लीजिए कि मुझे ज्यादा बोलने की आदत है, फिर भी कोई एक व्यक्ति है जो मेरे से रिलेशन रखना चाहता है, तो उसको एक आदत अपने अंदर डालनी पड़ेगी कि भाई अगर ये ज्यादा बोलता है तो इसको बर्दाश्त करने की एक आदत डालनी पड़ेगी। तब तो समस्त पद बन पाएगा, तब तो हम दोनों में रिलेशन बन पाएगा। अब मेरा मन है या उनका मन है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने अपनी ज्यादा बोलने की आदत है उसको धीरे धीरे खत्म किया था, मैं उस आदत को फिर से पुनः जनरेट कर दूंगा, तो वो हमारे बीच में विग्रह करवा देगी। तो क्लियर हो रही है ना बात? बिल्कुल ऐसा अक्सर रिलेशनशिप में होता है, रियल में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो मैं रियल एग्जांपल ही देता हूं जिससे कि आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए एग्जाम के टाइम वो चीज। और दूसरी चीज क्या होता है, यहाँ पर जो के लिए है वो हमारा संप्रदान कारक का यानी चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह है। तो इस जो संप्रदान तत्पुरुष है इसमें एक विशेष उद्देश्य होता है। क्या होता है? एक विशेष उद्देश्य होता है इसका, एक पर्पज होता है इसका। एक क्या होता है? पर्पज होता है, इसमें एक पर्टिकुलर पर्पज होता है। तो अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। अगर हमें कहीं पर उद्देश्य नजर आ रहा है तो डेफिनेटली अब आंख बंद करके वहां पे संप्रदान मार सकते हो। जैसे प्रयोग के लिए साला, तो साला का मतलब है वह स्थान जहां पर उद्देश्य की पूर्ति होगी। शाला का मतलब है एक वह स्थान जहां पर उद्देश्य की पूर्ति होगी। किस उद्देश्य की पूर्ति होगी? जिस उद्देश्य के लिए वह शाला बनाई गई है, वह स्थान बनाया गया है। अब जैसे यहां पर है प्रयोग के लिए शाला, तो क्या कहलाएगी वो? प्रयोगशाला। तो यानी ऐसी शाला जिसमें प्रयोग किए जाएंगे, मतलब प्रयोगों को करने का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से शाला बनाई गई है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें उस शाला के अंदर प्रयोग करने पड़ेंगे, और वो प्रयोग करने से जो शाला का निर्माण होगा वो कहलाएगी प्रयोगशाला। समझ आ गई क्लियर चीज? जैसे पढ़ने के लिए शाला, तो पाठशाला जहां पर पढ़ने का उद्देश्य पूरा होता है। यज्ञ के लिए शाला, तो जिस जगह हमने यज्ञ के लिए यज्ञ कुंडी बनाई है, यज्ञशाला बनाई है, वहां पर यज्ञ ही तो होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमने एक शाला बना दी, वहां पर यज्ञ के लिए बनाई गई थी, उद्देश्य यज्ञ करना था, लेकिन हम लोग वहां पे कोचिंग चलाने लगे, तो फिर वो यज्ञशाला ना रहेगी, वो पाठशाला हो जाएगी। और यदि मान लीजिए हमने बनाई थी यज्ञशाला और उसमें प्रयोग चलने लगे, तो वो यज्ञशाला ना रह के प्रयोगशाला हो जाएगी। समझ रहे हैं आप बात? तो वहां पर पर्टिकुलर एक उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो जो हमारा संप्रदान तत्पुरुष है उसमें ऐसी पहचान कर लेते हैं हम लोग कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो चीजें का निर्माण होता है। तो अब जरूरी नहीं कि मैंने सारे एग्जाम्पल साला साला के ले लिए, तो आप भी साला साला के ले लो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे अभी 14 फरवरी आ रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों के उद्देश्य पूरे होंगे, है ना? तो वो एक अलग साला होगी। ठीक है, वो चौराहों पे चलती है साला, और खूब चलता है। ठीक है, तो अभी बजरंग दल वाले हंगामा करते हैं, उसमें बहुत मजा आता है, मतलब एंटरटेनिंग डे होता है पूरा पूरा वो। लेकिन हमें क्या ना, फोकस रहना एग्जाम के लिए उस दिन भी, और फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना है। ठीक है, और तो ये चीज क्लियर हो गई। हमारा जहां पर उद्देश्य दिख रहा होगा, उद्देश्य की पूर्ति हो रही होगी, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा जो के लिए कारक है, चिन्ह है, वो प्रयोग होगा। तो अब उसका अगर हम विलुप्त करेंगे तो हमें समस्त पद मिल जाएगा। अगर हमें उसका विग्रह करना है तो के लिए का इस्तेमाल करेंगे, विग्रह बन जाएगा। जैसे प्रयोगशाला, इसका विग्रह करेंगे तो प्रयोग के लिए शाला, ऐसे विग्रह करेंगे। तो ये जो टर्म्स है, ये विग्रह टर्म्स है, ये जो टर्म्स है ये समस्त टर्म्स है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे के लिए की जगह अलग और भी कुछ फिट करके देखो। प्रयोग को शाला फिट हो रही है क्या? नहीं। प्रयोग से शाला फिट हो रही है क्या? नहीं। ठीक है, तो आप ना फिट कर सकते हो, आप तो कुछ भी फिट कर सकते हो। ठीक है ना? अभी मैं एक दिन देख रहा था, पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या क्या चलता है क्रिएटिव।
अभी मेरे को व्हाट्सएप में एक सचिन ने फोटो डाली थी, मोदी जी को ना लेडीज फॉर्मेट में सजा के बिल्कुल बिल्कुल उसका पूरा कंप्लीट श्रृंगार करके भेजा था। तो कुछ भी फिट कर सकते हैं हम लोग, बहुत माहिर हैं। इंडिया ना जुगाड़ के लिए फेमस है, कुछ भी जुगाड़ करके ना उसको फिट कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे हिंदी में फिट किया तो आप फिट हो जाओगे, ठीक है ना, ये समझ लो आप अच्छे से। तो हमें फिट तो करना है लेकिन लॉजिकली फिट करना है उसको, इलॉजिकल कुछ नहीं करना है, हमें जो होता है वही करना है, ठीक है ना। तो हमें उसका एग्जैक्ट आंसर देना चाहिए, हमें उसके एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर करना चाहिए, जिससे हमें क्लियर आंसर मिल जाएगा। एग्जाम में हमें क्या करना होता है, हमें आंसर नहीं ढूंढना होता है, हमें आंसर को एवोल्यूट करना होता है कि कौन नहीं हो सकता है। जो जो नहीं हो सकते हैं उनको कैंसिल करते जाओ, जो हो सकता है फिर तो लास्ट में वही बचेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है हमें कैसे एवोल्यूट करना है। अब जैसे अपादान तत्पुरुष तो पंचमी तत्पुरुष है, तो इस समास में अपादान कारक चिन्ह यानी से यहां पर फिर से आ गया, और जो तृतीया थी यानी करण कारक उसमें भी से था, लेकिन उससे और इससे में अंतर क्या अब यहां पर हम देखेंगे, ठीक है। तो इस समास में अपादान कारक चिन्ह से को लुप्त किया जाता है, लेकिन देख लीजिए फिर से मैं वही बात बोलूंगा, यदि विग्रह करना है तो लुप्त नहीं करना, जोड़ना है, और यदि विग्रह से समस्त पद बनाना है तो लुप्त करना है, ठीक है। जैसे पथ से भ्रष्ट, तो उसको क्या कहेंगे, पथ भ्रष्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने रास्ते से भटक गया है, मतलब रास्ता उसका छूट चुका है। इस समास में क्या होगी, जो चीज होगी वो हमेशा के लिए छूटेगी। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आपने कभी ऐसा देखा है कि एक बार पेड़ से पत्ता गिरा और फिर वो जाकर उसी में चिपक गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो हमेशा के लिए अलग हो जाता है, तो जो अलग होने के संदर्भ में से आता है वो कहलाता है आपका अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक पंचमी विभक्ति, समझ रहे हैं वो चीज, हाँ। धन से हीन, तो जिसके पास धन ही नहीं है, मतलब धन नहीं है, धन उससे अलग है, ठीक है, तो वो कहलाता है धनी। ऋण से मुक्त, जिसके पास ऋण नहीं है, ऋण उसका मुक्त है, वो ऋण से क्या है, मुक्त है, उसके पास कोई ऋण नहीं है, ठीक है, तो ऋण उसके पास से हमेशा के लिए दूर है। गुण से हीन, जिसके पास गुण नहीं है, गुणों की कमी है, बिल्कुल है ही नहीं है, वो कहलाएगा गुणहीन। जैसे हमारा देश अभी पोलियो से मुक्त हुआ है, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल को इंक्लूड कर दिया। पोलियो मुक्त मतलब उसको पोलियो है ही नहीं, पोलियो से उसकी दूर दूर तक तो ही जान पहचान नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे आपने फिल्मी डायलॉग सुना होगा ना, बहुत फेमस डायलॉग रहते हैं हीरो के हीरोइन के, कि क्या होता है कि एक बार पहले तो अफेयर होता है, बाद में उसके भैया को या फैमिली को पता चलता है, वो उस लड़की की शादी दूसरी जगह करवाते हैं, तो हीरो उसके पास जाता है, बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जैसे मैं ना जीत फिल्म का डायलॉग सुनाता हूँ आपको, काजल तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। तो काजल बोलती है मुझे भूलने की कोशिश करो, है ना, तो डोंट टच मी, काजल रिप्लाई करती है डोंट टच मी, मैं किसी और की अमानत हूं। समझ रहे हो ये चीज। तो क्या होता है कि जो काजल है वो शनि देओल से हमेशा के लिए अलग हो जाती है, कह रही है ना मैं दूसरे की अमानत हूं, तो वो हमेशा के लिए वहां से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो वहां पर जो उस सेंस में जो हमारा से का प्रयोग होता है, उस से जो हमारा कारक बनता है वो पंचमी विभक्ति का अपादान कारक होता है, और तत्पुरुष की दृष्टि में अगर देखा जाए, तस तत्पुरुष के प्रोस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो पंचमी तत्पुरुष कहलाता है, अपादान तत्पुरुष कहलाता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब आपको क्लियर हो गया पंचमी विभक्ति और तृतीय विभक्ति में, मतलब अपादान कारक और करण कारक में। अपादान कारक में कोई चीज आके जुड़ती है, करण कारक में सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, करण कारक में कोई चीज आकर के जुड़ती है, और अपादान कारक में कोई चीज जुड़ी हुई चीज आपस में एक दूसरे से अलग होती है। बात आ गई क्लियर समझ में, ओके, उम्मीद करता हूँ आ गई होगी, अदरवाइज ना आई हो तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए रीबैक करके। अब हम आते हैं संबंध कारक पे। तो संबंध कारक मतलब षष्ठी तत्पुरुष,
तो इस तत्पुरुष में क्या होगा, बेसिकली आपको संबंध बताया जाएगा। इस तत्पुरुष समास में संबंध कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। सॉरी, का के की, इसका लुप्त हो जाता है। लेकिन आपको मैं फिर से बता रहा हूं, लुप्त तभी करेंगे हम जब हम उससे विग्रह को समस्त पद में लेके आएंगे। अगर समस्त पद को हमें विग्रह में ले जाना है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण है इसका, राजा का पुत्र क्या कहलाएगा, राजपुत्र। तो यहां पर जो का है इसका विलोपन हुआ है, लेकिन अब आपको कहीं पर को नहीं मिला। यहां पर अगर यहां पर राजा को पुत्र होता तो पहली चीज तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो सही था। हम ऐसा बोलते हैं फरीदाबाद साइड, फर्रुखाबाद साइड, राजा को पुत्र, मोरो बेटा, तोरो ऐसा, ठीक है, इस टाइप से लैंग्वेज है। तो लैंग्वेजली वो तो ठीक था, लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत था, ठीक है ना। तो यहाँ पे राजा का पुत्र, तो राजा का संबंध बताया गया है किससे, पुत्र से, तो उसको हम कहते हैं राजपुत्र। तो संबंध बताने वाला जो चिन्ह है वो क्या है, का है। तो इस का की वजह से हमारा जो चिन्ह है वो संबंध कारक है, और संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होता है। और इसी वजह से अगर हम इसको समास के नजरिए में, प्रोस्पेक्ट में देखें तो ये संबंध तत्पुरुष है। समझ में आ गई बात। इस तरीके से देखिए, राजा की आज्ञा, राजाज्ञा, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, की का विलोपन कर दिया है, राजा प्लस आज्ञा है तो आ और बड़ा मिलकर के बड़ा बना देते हैं, तो राजा यानी दीर्घ संधि है। यहाँ पर थोड़ा सा संधि भी देखने को मिल गई इसमें। इस पूरे में मैं इसको देखता हूं, ऐसा हुआ राजा की आज्ञा। बेसिकली बहुत ज्यादा एग्जाम्पल में ऐसा नहीं होता है। हमने इसको समस्त पद बनाना है तो की को क्या कर दिया, विलुप्त कर दिया। अब हमारा क्या बचा, राजा प्लस आज्ञा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर हमारा जा में बड़ा आ है, कैसे है बड़ा आ वो आपको पता चल गया, और बड़ा मिलकर के बड़ा आ बनाती है, ठीक है ना। तो ये दो बड़ा आ खत्म होकर के एक बड़ा आ हो जाएगा, तो ये इसके साथ ऐसा रहा होगा, ये जा कंप्लीटली ऐसे टूटा होगा दो भागों में, तो ये जो बड़ा आ है इस जा के साथ मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली बड़ा रा बड़ा जा, और इसके साथ जो ये बड़ा आता है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक बनाएंगे, और यहाँ पे बचेगा ज्ञा। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। क्लियर है। तो राजा क्या, देश की रक्षा करना क्या है, देश रक्षा है, ठीक है। तो यहाँ पर देश की रक्षा से संबंधित दिखाया गया है। विद्या का आलय, यानी कि विद्या का कहाँ से संबंध है, आलय से, उस जगह से जहाँ पर विद्या मिलती है तो उसको कहते हैं विद्यालय। तो ठीक है, इसमें ना बेसिकली जो मोस्टली क्लियर करना था मुझे वो तीसरा और पांचवा क्लियर करना था, उसमें ही कंफ्यूजन होता है, बाकी तो क्लियरिटी से दिख जाते हैं, ठीक है। फिर भी यदि समझ ना आए तो मेरे को बताना, मैं दोबारा फिर पढ़ा दूंगा। अधिकरण तत्पुरुष यानी सप्तमी तत्पुरुष, इस तत्पुरुष समास में अधिकरण चिन्ह में या पर लुप्त हो जाता है, में या पर लुप्त हो जाता है। लेकिन आपको यहां चीज इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। पुरुष शोक में मग्न, तो शोक मग्न, तो यहां पर भी देखो वो चीज उसके अंदर समाई हुई है। अगर आप देख पाओ, अगर आप फील कर पाओ, जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं हूं और क्या हुआ, मैं किसी लड़की से बहुत प्यार करता था, ठीक है, लेकिन वो क्या है ना, मेरे को छोड़ के निकल ली, ठीक है। अब मेरे को छोड़ के निकल ली तो लड़कों में एक बहुत फेवरेट चीज है तकिया को गीला करना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हाय राम हाय दैया मचा के पड़े हैं, और वो क्या है कि अब ऐसा, अब वो तो निकल ली सो निकल ली, ठीक है। तो हम लोगों को बड़ा दुख है, बड़ा सदमा है, अब कर रहा है, अब दिल कर रहा है कि ना बस कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, सुसाइड कर लो, नालायक हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है ना, दोबारा ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है ठीक है। तो हम लोग बड़े दुख में डूब जाते हैं, या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जब इस दुनिया को छोड़ते हैं तो उस समय हमारे घर में बहुत दुख होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, वो जो दुख होता है वो हमसे जुड़ा हुआ होता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं शोकाकुल, तो यानी वो शोक हमसे जुड़ा हुआ है,